आज हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मैथमेटिकली रिलेट करती हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड को हम ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें होगा क्या, पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल होगा जो सर्कुलर मूव करेगा, उसका प्रोजेक्शन यानी उसकी जो शेडो होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगी। इसकी कंस्ट्रक्शन में आता है, कंसीडर ए टर्न टेबल ऑफ रेडियस आर। टर्न टेबल एक रोटेटिंग डिस्क है जिसका रेडियस होगा आर। ए स्मॉल बॉल अटैच टू इट्स रिम। इसके एज पर एक बॉल अटैच है। ए प्रोजेक्टर शाइन्स लाइट वर्टिकली। ए शेडो यानी प्रोजेक्शन ऑफ बॉल अपेयर्स ऑन द स्क्रीन। ये अगर इसका सेटअप अगर आप देखें तो ऐसे होगा कि ये एक टर्न टेबल है जो कि रोटेट कर रहा है विद सम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। यहाँ पर इसके साथ एक साइड पर बॉल अटैच है जो इसके साथ सर्कुलर मूव कर रहा है। अब वर्टिकली इसके ऊपर लाइट प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम सम प्रोजेक्टर, और नीचे इस स्क्रीन पर यहाँ पर उस बॉल का शेडो शो होगा। बॉल अगर इस पॉइंट पर रहता है तो इसका शेडो ऐसे है, यहाँ से अगर बॉल यहाँ जाती है तो इसका शेडो यहाँ मूव करेगा। बॉल अगर टर्न होकर यहाँ आती है तो यहाँ पे इसका शेडो सिर्फ यहाँ होगा। यानी ये शेडो जो है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। इसी को अगर हम थोड़ा और देखें तो यानी टर्न टेबल रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। उसके साथ अटैच बॉल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, यानी एक स्ट्रेट पाथ में सर्कल में मूव कर रही है। अब एंगुलर स्पीड और सर्कुलर मोशन, इनका डिफरेंस आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो टर्न टेबल की एंगुलर स्पीड है और बॉल की सर्कुलर मोशन है। उसका शेडो ऑसिलेट अक्रॉस द स्क्रीन। अगर शेडो को हम देखें तो वो एक पोजीशन होगी मीन पोजीशन, मीन से वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट से फिर मीन की तरफ, और मीन से फिर राइट, और राइट से अगेन मीन पोजीशन पे। ये टू एंड फ्रो मोशन है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करेगी। अब इसे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के पैरामीटर्स थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली क्लियर करेंगे। ये अब उसी प्रीवियस सेटअप का एक 2D इमेज लेते हैं, यानी 2 डायमेंशन में अगर हम देखें तो कंसीडर ए पार्टिकल P मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, उसके सर्कमफेरेंस पर P पार्टिकल है। जैसे हमारे पास बॉल थी, हम उसको पार्टिकल P ले रहे हैं। सर्कल मूव्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो R यहाँ पर x नॉट है, यानी एम्पलीट्यूड है। इस बात को हम यहाँ देखें अगर तो ये हमारे पास एक सर्कल है जो मूव कर रहा है विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये इसका सेंट्रल पॉइंट O है, और यहाँ पर एक पॉइंट P है जो कि इसके साथ रोटेट कर रहा है विद सम वेलोसिटी। अब बुक ने बताया है कि O से P तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस है। अगर ये P पॉइंट मूव कर रहा है तो इसका प्रोजेक्शन बनेगा यहाँ पर। प्रोजेक्शन यानी इसका शेडो बन रहा है, मैं कह रही हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पर, जिसे हम कहते हैं Q। अगर ये पॉइंट यहाँ पर हो तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा। पॉइंट यहाँ पर है तो प्रोजेक्शन बिल्कुल सेंटर में यानी मेन पोजीशन पे बनेगा। पॉइंट यहाँ है तो इसका प्रोजेक्शन इधर, और इस तरह करके ये प्रोजेक्शन यहाँ पर इस डायामीटर के अलोंग ही रोटेट करेगा, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। अब मैं कह सकते हैं कि यहाँ पर O से Q तक का डिस्टेंस जो है वो टू एंड फ्रो मोशन में से किसी इंस्टेंट तक का डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेकर इस Q पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो x है। कुछ डिस्प्लेसमेंट है, एक किसी इंस्टेंट पर है। अब मैक्सिमम O से Q तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड होता है, तो हम कह सकते हैं कि O से P तक जो डिस्टेंस है वो हमेशा मैक्सिमम ही होता है। इसलिए इसको हम रेडियस की बजाय यहाँ पे कहते हैं ये है हमारा एम्पलीट्यूड, यानी x नॉट। O से Q तक का डिस्टेंस किसी इंस्टेंट तक का डिस्टेंस है, और O से P तक का डिस्टेंस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को शो करेगा x नॉट। तो इसी वजह से बुक इसको ऐसे एक्सप्लेन करती है। बुक में सिर्फ इतना लिखा है कि हम एक पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पार्टिकल P मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल
विद द रेडियस ऑफ सर्कल एक्स नोट, यानी उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि हमने रेडियस को एक्स नोट यानी एम्पलीट्यूड ही लिया है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे हमने इसको, इस प्रोजेक्शन को एक्स लिया और इस प्रोजेक्शन को एक्स नोट लेना है। लास्ट पॉइंट है इसमें, लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज अलोंग द टेंजेंट। अब इस सर्कल की वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, इस पे पॉइंट पी की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है, यानी इस पॉइंट पी पे वेलोसिटी इज लीनियर जो कि है आर ओमेगा। ये लीनियर वेलोसिटी की इक्वेशन आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट होता है एक सीधी लाइन जो सर्कल को किसी भी पॉइंट पर टच करे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाऊं तो ये सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रही है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाऊं तो ये यहाँ पे टच करेगी, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाऊं ऐसे ये यहाँ से टच करेगी। तो टेंजेंट जो होगा ये एक सीधी लाइन होती है, और लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, यानी जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी। इसको हम ऐसे समझते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से, कि अगर एक पत्थर को रस्सी पर बांधकर घुमाया जाए और अगर किसी पॉइंट पर ऐसा हो कि वो रस्सी टूट जाए तो पत्थर सर्कल से सीधा बाहर की तरफ निकलेगा। वो जिस डायरेक्शन में निकलेगा वही उसका टेंजेंट है, और उसी डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होगी। और अभी हमने पढ़ा कि लीनियर वेलोसिटी वी पी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर जो था वो एम्पलीट्यूड था, तो ये हम इक्वेशन बनाएंगे वी पी इज इक्वल टू एक्स नोट ओमेगा, यानी ये एम्पलीट्यूड है। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है आगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। आगे हम इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। ये एक सर्कल है जो कि एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इस पर पॉइंट पी है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, और पॉइंट पी का प्रोजेक्शन इस सर्कल के डायमीटर के अलोंग है, यानी पॉइंट क्यू पर है। ओ से पी तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस था जिसे हमने एम्पलीट्यूड कहा था, और ओ से क्यू तक का डिस्टेंस जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट है। अब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इस प्रोजेक्शन की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करें कि अगर ये पॉइंट पी की इनिशियल पोजीशन ए थी और उसने ए से पी पॉइंट तक मूव किया आफ्टर टाइम टी, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसे एंगल थीटा कहते हैं। दिस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है पी ओ क्यू। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखते हैं, इफ ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी आफ्टर टाइम टी, एंगल इज थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा टी विद ओ क्यू के साथ इसने ये एंगल बनाया। कंसीडर ए ट्रायंगल पी ओ क्यू इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात आपकी बुक में नहीं मेंशन, तो मैं आपको वैसे से बता रही हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोस थीटा जो होता है वो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस होता है, यानी थीटा का एडजेसेंट ओ क्यू ओवर हाइपोटेनस ओ पी। तो ओ क्यू ओवर ओ पी होगा, और ओ क्यू जो था वो डिस्प्लेसमेंट था जबकि ओ पी एम्पलीट्यूड था। तो एक्स, इसकी इक्वेशन जो है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट कोस थीटा, यही हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। और इसमें थीटा की वैल्यू जो है ओमेगा टी पुट की जा सकती है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट कोस ओमेगा टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन क्यू दैट शोज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, या कहाँ पे ज़ीरो होगा। इसको यहीं पे इसी टॉपिक के साथ ही क्लियर कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं एंगल ओ पी और ओ क्यू के दरमियान था, और ये हमारी इक्वेशन है। तो फर्स्ट सिचुएशन है जब थीटा 0 डिग्री हो, यानी ओ पी और ओ क्यू के दरमियान एंगल 0 डिग्री है, यानी पी जो है वो पोजीशन ए पर है। यहाँ पर एंगल 0 होगा तो क्यू इसका प्रोजेक्शन बिल्कुल यहीं पर बनेगा। दैट शोज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी x इज इक्वल टू एक्स नॉट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं, और अगर इक्वेशन में भी पुट करें तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस थीटा में थीटा की वैल्यू 0 प्लेस करें तो ऐसे में कोस 0 जो होता है वो 1 होता है, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट आ जाएगा, और ये राइट एक्सट्रीम होगी। दूसरी सिचुएशन जिसमें थीटा 90 डिग्री हो, यानी इन दोनों के दरमियान इस ओ पी और ओ क्यू के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, यानी कि पी जो है वो पॉइंट सी पर है। तो ऐसे में इसका प्रोजेक्शन क्यू जो होगा वो एग्जैक्ट मीन पोजीशन पर बनेगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा।
और इक्वेशन में भी अगर हम cos 90 प्लेस करें तो दैट इज़ 0, cos 90 0 होता है और x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इसकी मीन पोजीशन है। और अदर सिचुएशन होती है जिसमें थीटा जो 180 डिग्री हो, यानी कि ये P पॉइंट जो है इस B सिचुएशन पे B पॉइंट पर आ जाए, यहाँ पर एंगल जो होगा 180 डिग्री का होगा और डिस्प्लेसमेंट इसकी x नॉट लेकिन माइनस में जाएगी, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड। इधर अगर हम cos 180 प्लेस करते हैं तो cos 180 इज इक्वल टू -1, इस तरह x इज इक्वल टू -x नोट आ जाएगा और ये लेफ्ट एक्सट्रीम होगा, यानी मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम आती है, 0 आती है, और बोथ एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आती है। यहाँ पे ये बात याद रखें कि पॉइंट P सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, जबकि उसका प्रोजेक्शन जो है वो शो करता है पहले राइट साइड पर, फिर मीन पोजीशन, और फिर लेफ्ट साइड, फिर मीन पोजीशन, और फिर राइट साइड, यानी ये टू एंड फ्रो मोशन शो करता है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके बाद हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये वही सर्कल है जिसमें सर्कल मूव कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस पे पॉइंट P सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है, इसका प्रोजेक्शन है Q। Particle P moves in circle, its velocity Vp is along the tangent। टेंजेंट वो सीधी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, यानी कि ये उसके अलोंग जो है इसकी वेलोसिटी है। अब यहाँ पर ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टेंजेंटियल वेलोसिटी जहाँ पर भी होगी वहाँ एक सर्कल ज़रूर होगा, यानी ये इसकी टेंजेंटियल वेलोसिटी है तो वो सर्कल को ही टच कर कर जाएगी, तभी वो टेंजेंटियल वेलोसिटी होती है। तो टेंजेंट जिस सर्कल को वो टच कर रही है उसका कुछ रेडियस होता है, तो रेडियस ऑफ सर्कल और इस टेंजेंटियल वेलोसिटी के दरमियान एक एंगल होता है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, यानी रेडियस ऑफ सर्कल और टेंजेंटियल वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती हैं और इनके दरमियान एंगल 90 होता है। अब वैसे अगर हम इस इमेज में देखें तो ये एक B और C के दरमियान अगर देखें तो वाज़ेह पता चल रहा है कि ये एंगल 90 का है, इसलिए अगर इस इमेज को थोड़ा सा टिल्ट करके देखा जाए तो इनके दरमियान एक प्रॉपर एंगल दिखेगा जो कि 90 डिग्री का होगा। और अब हमें इस प्रोजेक्शन Q की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, जबकि इस पॉइंट P की वेलोसिटी हमें पता है Vp इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा, जो हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में निकाली थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट P के इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यहाँ पे होगा और एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब प्रोजेक्शन की ले रहे हैं, प्रोजेक्शन मूव करता है सिर्फ हॉरिजॉन्टली, तो इसलिए हम इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ही कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एक लाइन लेते हैं, यानी P से लेकर मैं कहती हूँ R तक एक लाइन ड्रॉ की जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इससे हम इस प्रोजेक्शन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। देखें, लाइन PR इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी VP दैट इज पैरेलल टू द डायमीटर AB ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का जो डायमीटर था A से B तक उसके पैरेलल है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी V इज इक्वल टू VPX, यानी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हम ले रहे हैं और वहाँ पर जो एंगल के एडजेसेंट था इसलिए, और हॉरिजॉन्टल लेने की वजह से भी यहाँ पे सिर्फ cos थीटा आएगा, sin थीटा इग्नोर होगा। यहाँ पर थीटा जो होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब अभी मैंने बताया कि जो रेडियस ऑफ सर्कल और टेंजेंटियल वेलोसिटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे कुछ एंगल अगर कहें कि थीटा है तो यहाँ पे आएगा 90 माइनस थीटा, यानी ये वाला एंगल सिर्फ 90 माइनस थीटा होगा, जिसके जो कि हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर यूज़ होगा। तो इक्वेशन हमारी ये बनेगी V इज इक्वल टू VP cos 90 माइनस थीटा। यहाँ से आगे अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज़ करते हैं जो कहता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इस सारी इक्वेशन को हम सिर्फ साइन थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने ये पढ़ा था कि Vp इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा, जो कि यहाँ पे इस पॉइंट P की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉइंट P की वेलोसिटी थी। इसमें हम Vp की वैल्यू को प्लेस करें, V इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा साइन थीटा और थीटा होता है ओमेगा t। अब हमारे पास इक्वेशन ये बन गई।
और ट्रिग्नोमेट्री का एक और रूल पढ़ा हुआ है आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा, इस इक्वेशन में साइन थीटा को ऐसे अगर रीअरेंज करें पहले इस इक्वेशन को, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट आ जाएगा। अब इसको हम साइन थीटा की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन ये बन जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में हमने एक डेरिवेशन निकाली थी कि कोस थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड। अब इस इक्वेशन को कोस की वैल्यू में प्लेस करते हैं, यानी ये इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू एक्स नोट ओमेगा 1 माइनस ये कोस थीटा की वैल्यू यानी x कोस स्क्वायर थीटा था तो x के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, x नोट के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। यहाँ से इसको बुक में सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली ये स्टेप कर दिया गया है जिससे हमारी इक्वेशन बनी है v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन की ये सिंप्लीफिकेशन टोटली अलजेब्रिक है, फिजिक्स से इसका डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये कैसे आई वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन जब आपने ये इक्वेशन लिखनी है या डेरिवेशन लिखनी है तो इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन लिखनी है, ये वाली एक्सप्लेनेशन नहीं ऐड करनी। तो फ्रैक्शन का एक रूल होता है, यानी कि 5/5 हो तो वो 1 के इक्वल है, 10/10 हो तो 1 के इक्वल है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो वो 1 होता है। इसलिए अगर हम कहें कि एक्स नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर होगा तो वो भी 1 के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन में हम 1 की रिप्लेसमेंट में ये वैल्यू डालते हैं, एक्स नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, ऐसे हमने अपनी इक्वेशन बना दी। अब डिनोमिनेटर जो है वो दोनों सेम है, यानी एक्स नॉट स्क्वायर है तो वो हम यूँ कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास एक स्क्वायर रूट का लॉ होता है, यानी अगर a ओवर b अंडर रूट है तो उसे हम कहते हैं कि अंडर रूट a ओवर अंडर रूट b भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को a और b कंसीडर करते हुए इसको सेपरेट करेंगे। यहाँ पर जो नीचे वाला एक्स नॉट स्क्वायर था उसके साथ अंडर रूट को कट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ बचा नीचे एक्स नोट, ये एक्स नोट इस एक्स नोट के साथ कट हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन सिर्फ यही बचेगी, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इस इक्वेशन को मास स्प्रिंग सिस्टम से रिलेट करें तो ओमेगा की वैल्यू इन मास स्प्रिंग सिस्टम k ओवर m अंडर रूट होती है। इस ओमेगा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन बनेगी। अब जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट को मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पर कैलकुलेट किया था उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 होता है, मीन पर डिस्प्लेसमेंट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर हुआ यानी 0 है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन q की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हम देखते हैं। अगर इक्वेशन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 डाली तो हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट आएगा। अब अगर आपको याद हो कि जब एक सर्कल यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है और उसके ऊपर एक पॉइंट P है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट थी और इसकी वैल्यू थी Vp इज इक्वल टू एक्स नोट ओमेगा। यही वेलोसिटी है जो पॉइंट P की है और इसकी जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी होगी, यानी इस प्रोजेक्शन Q की जो वेलोसिटी होगी वो एट मीन पोजीशन एग्जैक्टली इस पॉइंट P की वेलोसिटी के इक्वल है, यानी कि इसकी वेलोसिटी आएगी ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर जो कि एग्जैक्ट पॉइंट P की वेलोसिटी है। तो प्रोजेक्शन और P की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, यानी ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। V मैक्स इज इक्वल टू Vp विच इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर। और यहाँ पे ओमेगा हम कह सकते हैं k ओवर m अंडर रूट भी है अगर ये मास स्प्रिंग सिस्टम में लेते हैं। तो ऐसे में हम कहते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर। बुक में सिर्फ मीन पोजीशन का बताया हुआ है, लेकिन आपको एक्सट्रीम का भी मैं बता देती हूँ। ऐसे में एक्सट्रीम पोजीशन यानी जब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है राइट साइड पे भी और नेगेटिव भी लेफ्ट साइड पे भी। तो ऐसे में हम इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक्स नोट स्क्वायर प्लस भी लगा सकते हैं माइनस भी लगा सकते हैं। अलजेब्रिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी करेंगे स्क्वायर की वजह से इसके अंदर म्यान में माइनस ही आएगा, तो हमारी ये वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी, इस वजह से वेलोसिटी 0 ही आएगी, यानी एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी 0 रहती है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पार्टिकल P मूव कर रहा है इन ए सर्कुलर मोशन विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन है अलोंग द डायमीटर ऑफ सर्कल Q।
ओ से पी तक का डिस्टेंस सर्कल का रेडियस था जिसे हमने कहा एम्पलीट्यूड एक्स नॉट, और ओ से क्यू तक का डिस्प्लेसमेंट एक्स है। ये पार्टिकल पी मूव की कुछ टेंजेंटियल वेलोसिटी है जिसे ये मूव कर रहा है, जो कि है वी पी इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। अब इस पार्टिकल पी से हम इस क्यू की एक्सेलरेशन निकालेंगे, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे। पार्टिकल पी मूव्स इन अ सर्कल, इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ओ। पार्टिकल पी जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन ए पी हमेशा सेंटर की तरफ है। जिसे अगर सर्कल में मूव करें तो वो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और वो टूवर्ड्स सेंटर होता है, यानी टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन आपको पहले से पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब आर यहाँ पे रेडियस हमारे पास एक्स नॉट है, यानी हमारी इक्वेशन बनेगी एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। माइनस साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट भी होता है। अब हम प्रोजेक्शन क्यू का एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन क्यू इज ओनली हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जैसे वेलोसिटी में आपने देखा था कि प्रोजेक्शन हम कहते हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए प्रोजेक्शन भी हम इसकी प्रोजेक्शन को सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में लिया है तो कोस थीटा लेंगे, और ए पी पॉइंट पी का एक्सेलरेशन यहाँ पे पुट करेंगे जो अभी हमने यहाँ देखा था, माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एक्स नॉट है ये हम लेते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी कोस थीटा, इसमें था एक्स ओवर एक्स नॉट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में हमने कैलकुलेट किया था। अब इस कोस थीटा की वैल्यू को हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी ए इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर और एक्स नॉट। इसमें से एक्स नॉट से कट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ए इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। इतनी हमारी ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पॉइंट पी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है ओमेगा, यानी ये एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में अलोंग द डायमीटर। ये प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। इसकी जो होगी वेलोसिटी नहीं होगी, इसकी होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। यानी अब इस ओमेगा को इस ओमेगा से कंफ्यूज नहीं करना। पी जो है उसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, क्यू की ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकंड ही होता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। लेकिन आपको सिर्फ उसकी मोशन से पता चलेगा कि ये सर्कल में है तो एंगुलर वेलोसिटी है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा था, हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो अभी तक हमने जो भी कैलकुलेट किया, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये प्रोजेक्शन क्यू के लिए निकाला है। और यहाँ पर ओमेगा जो है वह एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसका यूनिट रेडियन पर सेकंड है। अब देखें, एज पार्टिकल पी मूव्स इन सर्कल विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पार्टिकल पी सर्कल में मूव कर रहा है विद सम यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड देयरफॉर इट्स प्रोजेक्शन क्यू आल्सो मूव्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो इसका प्रोजेक्शन क्यू भी यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है। तो हम इस इक्वेशन में ओमेगा को कांस्टेंट कह सकते हैं, और हमारी ये इक्वेशन बनेगी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये वो एक कंडीशन है जो कि हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में पढ़ी थी। व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग along a circumference of circle, its projection executes simple harmonic motion। यानी कह सकते हैं कि जब पार्टिकल मूव करे उस सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ, तो उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। बुक में ये ऐसे लिखा है, एज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। हालांकि पार्टिकल पी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका प्रोजेक्शन यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी शो करता है।
तो यहाँ पे ये ऐसे लिखा होता कि अगर पार्टिकल P मूव कर रहा है, यानी इसी तरह लिखा होता तो भी ठीक था, या यूँ लिखा जा सकता था कि प्रोजेक्शन Q मूव्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपकी मर्जी है कि आपने इसको किस तरह करेक्ट करना है। चलें अब हम इस टॉपिक को बुक से देखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। In order to get an insight to simple harmonic motion, we will correlate it with uniform circular motion, which we have already studied. हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट्स को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए इसको सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करते हैं। द डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी अंडरस्टूड by relating it with uniform circular motion. It has been observed that when a particle moves in a circular path, its projection on diameter of circle executes simple harmonic motion. ये पहले ये देखा जा चुका है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मूव करता है तो उसका प्रोजेक्शन यानी शेडो पड़ता है ऑन द डायमीटर ऑफ सर्कल, वो शो करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। To study the simple harmonic motion, consider a turntable of radius r, यानी एक टर्न टेबल है जिसका रेडियस r है, with a ball attached to its rim. A beam of light cast a shadow of the ball on screen. और इसकी इमेज देख लें। अब फिगर देखें 14.4, the oscillation of the shadow of ball on screen. The ball is attached with uniformly rotating turntable. टर्न टेबल के साथ एक बॉल अटैच है जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर से प्रोजेक्टर से लाइट आ रही है, नीचे स्क्रीन पर उसका शेडो आ रहा है जो कि ऑसिलेशन बॉल की शो कर रहा है। अब when the turntable rotates with constant angular speed omega, then the ball also moves along with it with uniform circular motion. अब टर्न टेबल के साथ बॉल भी सर्कुलर मोशन शो करेगी। इट्स शैडो ऑन द स्क्रीन ऑसिलेट्स एग्जीक्यूटिंग टू एंड फ्रो मोशन अक्रॉस द स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन लाइक ए बॉडी अटैच टू ए स्प्रिंग। अब नीचे बॉल का जो शेडो है वो टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है, जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम था वो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन शो करता है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कंसीडर अ मोशन ऑफ ए पार्टिकल P अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस x नॉट। अब ये वो बात है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है पार्टिकल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का रेडियस x नोट है, हालांकि रेडियस r था जिसे x नोट कहा हुआ है, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इट्स लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट P इज अलोंग द टेंजेंट। अब इसकी लीनियर वेलोसिटी जो है पॉइंट P की वो अलोंग द टेंजेंट है और उसकी वैल्यू दी हुई है Vp इज इक्वल टू r ओमेगा। लेट Q बी द प्रोजेक्शन विच ऑसिलेट्स अलोंग द डायमीटर ऑफ सर्कल। Q उसका प्रोजेक्शन है और which oscillates along the diameter के along move कर रहा है about the mean position O, and when the body is at point P, its projection is at distance x from the mean position. यानी पॉइंट P का प्रोजेक्शन मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस x पर है। अब इसकी जो डायग्राम्स बनाई हुई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनी हुई, कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग है हर एक फिगर में। तो मैंने आपको क्लियरली एक इमेज बनाकर दिखाई है बोर्ड पे, तो आप बेहतर है कि आप उसी को ही देखकर अंडरस्टैंड कर लें और उसी को ही एक बार अपने हाथ से खुद बनाकर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि क्या चीज़ किस तरफ मूव कर रही है। उसका प्रोजेक्शन अब यहाँ पे इन्होंने क्यू का सिर्फ निशान लगाया हुआ, क्यू लगाया ही लिखा ही नहीं है क्यू कहाँ पर है। तो खैर आगे देखते हैं। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इफ ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल P, देन एंगल विच द रेडियस OP सीप्स आउट इन द टाइम T। अब इंस्टेंट ए जो है पोजीशन P का इनिशियल पोजीशन थी, वहां से उसने पॉइंट P तक मूव किया तो उसके दरमियान एंगल थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा T। यहाँ पर हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एक ट्रायंगल बनेगी जो कि इमेज में तो बिल्कुल नहीं पता चल रही। OP और Q की ट्रायंगल थी, OQ ओवर OP जिसको x और x नोट लिया इज इक्वल टू कोस ओमेगा T, और इससे हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब हर एक के साथ एक एक डायग्राम है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की अलग बनती है, वेलोसिटी की अलग और एक्सेलरेशन की अलग बनेगी। Equation 14.11 gives the instantaneous displacement of point Q which is executing simple harmonic motion.
अब ये जो इक्वेशन है ये पॉइंट Q यानी उसकी प्रोजेक्शन की सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसका डिस्प्लेसमेंट शो किया है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसीडरिंग फिगर 14.6, जहाँ पे उन्होंने वेलोसिटी का दो कंपोनेंट्स डिवाइड करके दिखाए हैं और एक एरो ऊपर को और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि द लाइन PR इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब उसको भी P और R का नाम दिया ही नहीं है, R लिखा ही नहीं है, of the velocity Vp of the particle and it is parallel to the diameter AB of the circle. Therefore, as Q vibrates horizontally, Q क्योंकि अब horizontally ही जा रहा है, so instantaneous velocity of point Q is horizontal component of velocity. यानी instantaneous velocity आएगी Vp point P की x साइड में यानी कि horizontal component में। अब हॉरिजॉन्टल है तो कोस लेंगे और कोस 90 माइनस थीटा होगा। ये कैसे आया ये आपको मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था और आगे इसकी सारी डेरिवेशन और फाइनल इक्वेशन जो कि सिंप्लीफाई करके उन्होंने बताई हुई है। आगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन AP ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एज शोन। अब पार्टिकल P जो है उसका एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर है। ये वाली फिगर काफ़ी बेहतर बनी हुई है, इसमें उसके पार्टिकल P का प्रोजेक्शन Q भी शो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और सारे एंगल भी शो हुए हैं। तो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ AP इज अलोंग द डायमीटर। AP एक्सेलरेशन के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो अलोंग द डायमीटर है, यानी हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लेंगे। Thus the acceleration of projection Q is equal to the horizontal component of AP। अब इसकी जो है डेरिवेशन वही वैसे ही आनी है, अगर नेगेटिव साइन की वजह से हम कहते हैं एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। और लास्ट पे देखते हैं एज पार्टिकल, ये इक्वेशन 14.15 के बाद देखें एज पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल विद यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको ये बात थी जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि पार्टिकल मूव करता है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी और उसका प्रोजेक्शन शो करता है यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। This expression is mathematical condition of simple harmonic motion, that is acceleration is directly proportional to displacement and negative sign shows that its direction is towards mean position. Therefore, it is concluded that when a particle moving along a circumference of a circle, then its projection executes simple harmonic motion. अगर पार्टिकल सर्कमफेरेंस पर के साथ मूव कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन यानी उसका शेडो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। और आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।